नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड से बीजेपी पांचों लोकसभा सीटों पर 5-5 लाख वोट के अंतर से जीतने के लिए कड़ी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कुमायूं क्षेत्र में भी आपको बताते चले कि अल्मोड़ा लोकसभा में बीजेपी लगातार प्रचंड जीत के लिए कार्यरत है और इस बात को लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा सीट में शक्ति केंद्र पर काम हो रहे हैं। आजादी के बाद में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अल्मोड़ा के बॉर्डर पर यानी कि कुंजी, कुट्टी और जोलिंग पोग और साथ ही पार्वती कुंड आए और वह केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से अल्मोड़ा को रोड कनेक्टिविटी का अवसर प्राप्त हुआ है, जो सिर्फ बीजेपी सरकार में हो सकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो लोकसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर बूथ तक के कार्यकर्ताओं का जो भी जिम्मेदारियां चल रही हैं, जो भी कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं। शक्ति केंद्र तक काम कर रहे हैं। जिले के भी विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं। और लोकसभा की दृष्टि से अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरे बॉर्डर के गांव यानी कि कहना चाहिए कि गुंजी, कुट्टी और जोलिंगपोंग और आदि कैलाश और पार्वती कुंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जागेश्वर धाम आए, पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा की। अभी थोड़े टाइम पहले ही नितिन गडकरी जी का भी कार्यक्रम 3-4 दिन पहले मेरे लोकसभा में रहा, जिससे मुझे 2200 करोड़ रुपए के डबल लेन लगभग सारी की सारी रोडें मेरी, चाहे वो गढ़वाल की कनेक्टिविटी है, चाहे वो नैनीताल लोकसभा की कनेक्टिविटी है और इंटरनल जितनी कनेक्टिविटी लगभग है, सभी रोडों को एनएच भी हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट के विकास के लिए दी है। जो एनएच नहीं भी है उसको भी डबल लेन करने का काम किया है। ऑल वेदर रोड भी मेरे वहाँ बहुत अच्छी है। तो मैं कह सकता हूँ कि अंतिम गांव में बैठा व्यक्ति भी जो विचार करता था कि ये अत्याधुनिक चीजें हमारे गांव तक पहुंचेंगी, तो मेरा कुट्टी, गुंजी, ये जुम्मा, राती, खेला, जो लोग सोचते थे इतने किलोमीटर सरकार कभी बिजली भी देगी या नहीं देगी, कि भाई इतने दूर कैसे देंगे, इनका जिप्ती गांव है, कभी कोई सोचता नहीं था इनके गांव में बिजली जाएगी। तो बिजली गई, पानी गया, घर गया और आज अच्छी रोडें गई हैं और पर्यटन वहां जा रहे हैं, लोगों को होम स्टे मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। सीमांत क्षेत्र का व्यक्ति आज अंतिम गांव का न होकर के पहले गांव का हो गया, उसका एहसास भी हो रहा है। तो बहुत अच्छी। उधम सिंह नगर में नशे की रोकथाम के लिए उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद में पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसको लेकर आपको बताते चले कि नशा तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम फंड के पास में जो लगभग 23 ग्राम स्मैक के साथ में 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। आपको बताते चले कि पुलिस ने देर शाम चेकिंग अभियान चलाया, उसमें आरोपियों को पकड़ा गया है। हमारे जनपद के श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान के तहत कल शाम को 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है इसमें तालिब और दूसरे का नाम है सुनील। ये नत्था सिंह मोहल्ला जसपुर के रहने वाले हैं। हाँ, इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास है और इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें तालिब के पास से मिली 12.90 ग्राम और दूसरे के पास से मिली, सुनील के पास से 10.90 ग्राम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी।
खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा दौरा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन किया, दीप प्रज्वलित कर नारी शक्ति सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने 4 अरब से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने गौचर के हेलीपैड से मेला मैदान तक रोड शो किया। इस दौरान सीएम के स्वागत में महिलाओं ने जल कलश शोभा यात्रा निकाली। सीएम ने कहा कि आज महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी आजीविका मजबूत कर रही हैं। हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेकों कार्य कर रही है। बोलूंगी मैं इसको, जो ये प्रोग्राम रखा है तो महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, चाहे समूह के रूप से अभी बोल रहे थे कि लखपति दीदी, मतलब कई ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने चलाई हुई है महिलाओं के लिए। और जो भी ये महिलाएं जहाँ से भी आए हैं, अभी ये भी व्यवस्था उन्होंने की है, गाड़ी की पूरी व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। हो सकता है इतने में कई लोगों को नहीं हो पाता है इतना, क्योंकि अगर एक शादी करते हैं घर में तो कहीं ना कहीं कमी उसमें भी रह जाती है, लेकिन इतना संगम उन्होंने यहाँ पे किया है तो बहुत ही अच्छा है। और महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए हमारे यहाँ पे जो महिला मोर्चा ने यहाँ पे अभी चमोली जनपद आगमन पे गौचर की तरफ से, समस्त चमोली की तरफ से जो मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। काफ़ी संख्या में महिलाओं का उत्साह दिखा गया था। बीच में लगभग 20-25 महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुई, तो कई महिलाओं से बातचीत हुई। हमारे बाणा ईरानी से आई थी, निर्मला से आई थी, बिरई से आई थी, दसोली प्रखंड से आए थे, दीवाल प्रखंड से आए थे, गैरसैंण प्रखंड से आए थे। तो कहीं पे कोई खुश थे तो कोई नाखुश थे। बोला, किसने बोला कि हमारे लिए व्यवस्था ही नहीं, समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई, किसने बोला हमारे लिए पानी की व्यवस्था ना पाई, शौच की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो इस क्रम में कहीं ना कहीं ट्रैफिक का भी सामना हमारी मातृशक्ति को झेलना पड़ा। 6 बजे से गेट से शुरू हो गए थे। अब हम इतनी भीड़ थी कि रास्ते में वहाँ पूरा जाम लगा हुआ था। हमें मुख्यमंत्री के जाने तक हम यहाँ पर पहुँच पाए, ना हम कुछ सुन पाए, और सारे रास्ते हम कलेक्ट्रेट से पैदल पहुँचे यहाँ पर। खाने की व्यवस्था तो हमारी गाड़ी थी, गाड़ी लगी हुई थी, और नाश्ता भी हमें रास्ते में कराया गया और खाने की व्यवस्था भी गाड़ी में पहुँचा दी गई है। कुछ के चक्कर में न हमारे यहाँ रोड है, सुरक्षित क्षेत्र, अभी रोड की फाइल लेके आए थे, और अगर रोड ना होने के कारण वो हमारा शहीद है वो गांव तक नहीं पहुंच पाया। और हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे गांव में रोड होती तो वो शहीद हमारे गांव तक पहुंच पाता और सभी लोग दर्शन कर पाते, और हमें बहुत दुर्गम परिस्थिति से झेलना पड़ रहा है। बंदा गाँव जो है कि मतलब जो धात्री महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं हमें उठा के लाना पड़ता है, हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मैं ग्राम घीर से आई हूँ, मेरे समूह का नाम सूरी सहायता समूह है। मैं समूह के माध्यम से यहाँ आई हुई हूँ और विकास खंड का है, और हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और जो भी यहाँ मुख्यमंत्री जी ने हमें घोषणा की और मेरा गांव का नाम है यूपी। आजकल हम कौड़िया रहते हैं। जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, उनकी विचार विमर्श हमको बहुत अच्छा लगा। हम मंत्री जी से यह कहना चाहते हैं और मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास जरूर होना चाहिए। हमारे गाँव में बहुत बेरोजगार बच्चे हैं। जल्दी से महिलाएं 28 महिलाएं वहाँ से आई हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बताया हमको, वो हमारे लिए बहुत अच्छा चाहते हैं। हमारे लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणा वहाँ पे की। महिलाओं के लिए, समूहों के लिए भी उन्होंने 29,000 का इनाम वहाँ पे देने के लिए बात की है। प्रत्येक समूह के लिए और आत्मनिर्भर रोजगार से जोड़ने के लिए ये नंदा गौरा महोत्सव मातृशक्ति को समर्पित हमने ऐसे कार्यक्रम सभी जनपदों में किए हैं। आज ये हमारा 12वां जनपद है चमोली, और इन स्थान सभी जनपदों में मातृशक्ति ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। ये इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जहाँ स्वयं रोजगार करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, अपने उद्यम कर रही है, स्थानीय उत्पाद बना रही है, स्वयं सहायता समूह को और मजबूत और सशक्त बना रही है, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर वो काम करेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले 2 फरवरी को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ा। दो तारीख को फरवरी को हमारा जाने का पहले कार्यक्रम बना था पूरी कैबिनेट के साथ। बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की वहाँ पर संख्या होने के कारण हम सब लोगों ने तय किया कि किसी भी श्रद्धालु को वहाँ पर राम भक्त को हम लोगों की वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए सब लोगों ने तय किया कि थोड़ा वहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। जब सामान्य रूप से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अब आगे की 2-3 तिथियां आई हैं, उन 2-3 तिथियों में से किसी भी तिथि में जिस दिन भगवान राम बुलाएंगे उस दिन हम सब पहुंच जाएंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेशवासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा सांसद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी व कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड राज्य की 3 राज्यसभा सीटों में से एक राज्यसभा की सीट 2 अप्रैल को खाली हो रही है। वहीं इस राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को नामांकित किया गया है, राज्यसभा का प्रत्याशी नामित किया गया है, जिसके बाद
आज विधानसभा पहुंचकर महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र नेतृत्व का महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार बनाए जाने के लिए आभार व्यक्त किया है। और मैं अपने नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आभार व्यक्त करता हूं और मुख्य रूप से जिनकी सीट रिक्त हो रही है वो मेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मेरे साथ हैं। आज मेरे नामांकन में आए, उनका मैं स्वागत करता हूं। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सभी विधायक 4 सेटों में जो अपना नामांकन भरा है, सभी विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में उनका आगमन, उनके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। मित्रों, ये दायित्व एक कार्यकर्ता को दिया है और मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को विश्वास दिलाता हूं। मैं सबसे पहले तो जो केंद्रीय हाईकमान ने हमारी पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो माननीय महेंद्र भट्ट जी के नाम का राज्यसभा के लिए चयन किया, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ये हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मैं कहूं उत्साह, प्रोत्साहन और गौरवान्वित करने वाला पल है कि हमारी पार्टी में एक बहुत नीचे से आए हुए कार्यकर्ता जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में जिन्होंने समाज का काम, पार्टी का काम शुरू किया, वैसे ही हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मंत्री महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नजदीक से देखा है, उनकी कार्यक्षमता को बहुत नजदीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं और निश्चित तौर पर महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अभूतपूर्व है। एक होटल के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने उत्तराखंड की लोक गायिका रेशमा सहायक की नई एल्बम मेरी दादड़ी का विमोचन किया। उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित इस एल्बम में रेशमा शाह ने खुद अभिनय भी किया और उन्हें उम्मीद है कि पहले की तरह ही लोगों को उनके गीत पसंद आएंगे। आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी ददानी एक एल्बम जो मेरी लॉन्च हो रही है, उसी का विमोचन भी है किया है मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें मैंने पहाड़ी जो हमारी पहाड़ की जो मैं हमेशा अभी जो काम कर रही हूँ, अपने फोक के लिए काम कर रही हूँ, जो हमारा उत्तराखंड का पौराणिक कल्चर है और पौराणिक चीज़ें, उसी पे मैं काम कर रही हूँ। और एक सबसे बड़ा और है कि मैं हांगकांग जा रही हूँ अपने उत्तराखंड के लोक गीतों को, हमारी जो लोक भाषा, विदेश की माटी में भी मैं अपने उत्तराखंड की पहाड़ी गीतों को गाने के लिए मुझे उन्होंने वहाँ इनवाइट किया है। तो यही मेरा आज एक मीडिया के साथ वार्ता थी। राहुल जी के बगल में खड़ा। बस इसी तरह मैं चाहती हूँ कि अपना उत्तराखंडी जो हमारा, और जर्मनी कई जगह बाहर उनके शो होने वाले हैं, उनके मोदी जी लेकर आते हैं। तो मैं तो आग्रह गाया, मैंने खुद भी अभिनय किया है इसमें। तो मैं यही वादियों का और मेरी बहन नेहा। राहुल जी के बगल में खड़ा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है।
आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद पूरे जनपद में नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और लगातार नशा कारोबारियों और नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी सिलसिले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तस्करों के पास से 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमारे जनपद के श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभियान के तहत कल शाम को 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। एक का नाम है इसमें तालिब और दूसरे का नाम है सुनील। ये नत्था सिंह मोहल्ला जसपुर के रहने वाले हैं। हाँ, इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास है और इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें तालिब के पास से मिली 12.90 ग्राम और दूसरे के पास से मिली सुनील के पास से 10.90 ग्राम। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।